5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने तथा तत्कालीन राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदले जाने के विरोध में आज सांबा में नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व चेयरमैन मोहन सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने अनुच्छेद 370 और 35 की बहाली और जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को प्रमुखता के साथ उठाया। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने 5 अगस्त को ब्लैक डे के रूप में मनाते हुए केंद्र सरकार के 2019 के फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि जम्मू कश्मीर की जनता को उसका पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि पार्टी अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और जम्मू कश्मीर के राज्य पूर्व की मांग को लेकर लोकतांत्रिक और राजनीतिक तरीके के साथ लगातार बढ़ती रहेगी। तो वहीं गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव किया था और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। प्रदीप लालोत्रा की खास रिपोर्ट। हमारा हक हमारा हक हमारा हक नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। अपना हक छीन के लेंगे, अपना हक जम्मू कश्मीर के लोगों का हक वापिस दो जम्मू कश्मीर के लोगों का हक। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। स्टेट का दर्जा बहाल करो, स्टेट का दर्जा बहाल करो, हमारी स्टेट हमारा हक, स्टेट का दर्जा बहाल करो, हमारी स्टेट हमारा हक। दिल्ली वालों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी स्टेट वापिस दो, हमारी स्टेट वापिस दो, हमारी स्टेट वापिस दो, हमारी स्टेट वापिस दो। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जनाब डॉक्टर साहब, जिंदाबाद, जनाब मोदी साहब। जिंदाबाद। हमारी स्टेट हमारा हक, हमारी स्टेट हमारा हक। स्टेट का दर्जा कॉन्फ्रेंस स्टेट का दर्जा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, स्टेट का दर्जा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, स्टेट का दर्जा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, स्टेट का दर्जा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। ये रियासत के लोगों को एक किस्म का काला दिन, जिस दिन जो रियासती हकूक थे, जो हमारा स्पेशल दर्जा था 370 और 35A, यो 35A हमें महाराजा साहब ने दिया था। रियासत एक पसमानदा और गरीब तबकों की रियासत थी। यहाँ पर यह लोगों के हक महफूज किए गए कि रियासत का आदमी रियासत में ही नौकरी करेगा और रियासत के लोगों को ही यहाँ पर नौकरी का हक मिलेगा। और जो रियासत के सोर्सेज है, जिनको हम जमीन, जायदाद, नेचुरल सोर्सेज, इन पर भी रियासत के लोगों का हक रहेगा। आज यहाँ नंगा नाच हो रहा है, यहाँ रियासत के लोगों को छोड़ के यहाँ बाहरी लोग आए हुए हैं। हम बाहरी लोगों के खिलाफ नहीं है, परंतु हमारे लोग गरीब है, हम लोग उनका मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ 95% बाहर के लोग आकर बस गए और उन्होंने हमारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया। तो लिहाजा 35A और 370 हमारा हिंदुस्तान के साथ क्या पाक रिश्ता है, यह उसमें डिफाइन किया गया था। आज भी रियासत के लोग हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी रहना चाहते हैं और हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तानी रहेंगे। इन्होंने 370 को तोड़ के हमारे अंदर घुसपैठ करके हमारे हकों पर डाका डाला। ये हमें बर्दाश्त नहीं है। मैंने एक सवाल किया, आप पत्रकार हो साथियों, ये बताओ कि 370 तोड़ने के बाद हमने क्या पाया और क्या खोया? क्या आपको जम्मू कश्मीर में चेंजेस दिखाई दे रही है जिसकी आप तो बको करते थे? यह सिर्फ इनकी सेंटर वालों की खुसूसी तौर पर इस तंजीम की एक ईगो थी। वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे और उन्होंने कर दिया। आज रियासत के उन्होंने 3 हिस्से की 2 हिस्से कर दिए। लेह को अलग किया, जम्मू कश्मीर को अलग किया। क्यों? लेह वाले हमारे भाई नहीं थे, वो आज भी हमारे साथ रहना चाहते हैं। वो कभी किसी बात के लिए लड़ते हैं, कभी किसी बात के लिए लड़ते हैं, उनकी भी सुनवाई नहीं है। हमने जम्मू में 29 MLA बीजेपी के बढ़ाए, लेकिन लोगों के काज आज भी वहां का वहां लटके हुए। MLA का काम नाली
गली या लुक डुलाने का नहीं है। बेसिक मुद्दों पे एमएलए बात नहीं करते हैं, विजन एमएलए को नहीं है। मैं सांबा की बात करता हूँ, सांबा डिस्ट्रिक्ट के 3 एमएलए, उनका सांबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या विजन है? वो होने वाले 5 साल में सांबा में क्या चाहते हैं? सांबा के बेरोजगार लोगों के लिए उनका क्या विजन है? उनका क्या प्लानिंग है? वो कुछ नहीं है। कहीं लुक डुलवा देते हैं, कहीं नाली की रिपेयर करवा देते हैं। है कि जो हमारे साथ 5 अगस्त 2019 में जो हमारे साथ हुआ था, उसका हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दिल्ली की हाई कमान को, दिल्ली के प्रधानमंत्री साहब को और होम मिनिस्टर साहब को ये याद दिलवा रहे हैं कि जो आपने वादा किया था कि हमारा स्टेट का हक हमें वापस मिलेगा, वो बार बार हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारे स्टेट के हक को वापस लिया जाए, अपना वादा पूरा करो। और ताकि लोगों में कोई ऐसी बात न जाए कि जो प्राइम मिनिस्टर अगर कोई वादा करता है या होम मिनिस्टर कोई वादा करता है देश का, तो उसको अपने वादे पर पूरा उतरना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी पोस्ट होती है, प्रधानमंत्री साहब का होता है। तो इसी उम्मीद के साथ हमारी क़यादत ने जो हमें डायरेक्शन दी थी कि हम सांबा की तरफ से भी अपनी आवाज आपके माध्यम से दिल्ली के दरबार में पहुंचाना चाहते हैं। इस सांबा की पसमानदे हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हम भी चाहते हैं कि अगर स्टेट का हक हमें मिल जाएगा तो हमारे बच्चों की तरक्की होगी, हमारे लोगों की तरक्की होगी। आज का जो दिन है ये ब्लैक डे के तौर पे हम मना रहे हैं सांबा में। और हमारा ये प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि जो प्रधानमंत्री साहब और होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये वादा किया था हमारे साथ कि आपको जो स्टेटहुड है वो उचित समय पे दी जाएगी, लेकिन हमें आज तक ये पता नहीं चल रहा कि उचित समय कब आएगा। और उन्होंने ये भी कहा था साथ साथ में कि पहले डिलिमिटेशन होगी, फिर इलेक्शन होगी और फिर स्टेटहुड दी जाएगी। आज तकरीबन 2 साल हो गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट को बने हुए, और अभी तक स्टेटहुड की बहाली के लिए कुछ उन्होंने अभी तक कोई कदम उठाया नहीं है। इसलिए हम मजबूर होके, डेमोक्रेसी में हमारा ये राइट बनता है, पीसफुल प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं कि हमें हमारा जो हक है, जम्मू कश्मीर के लोगों का जो हक है बहाल किया जाए और स्टेटहुड हमें वापिस दी जाए। जैसे हम पहले शांति से रह रहे थे वैसे ही हम आज भी शांति से रहें, और जो पीसफुल प्रोटेस्ट है इसीलिए हम कर रहे हैं। और हम आज भी इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए और रियासत जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को पूरी पावर्स दी जाएं, और कि लोगों के काम हो सकें, लोगों के काम आ सकें,